अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट op-eds। op-ed या ओपिनियन एडिटोरियल क्या होता है? एन op-ed ओरिजिनली ऑपोजिट द एडिटोरियल पेज, यानी कि एडिटोरियल पेज जो आगे हम बात करेंगे एडिटोरियल पेज की, जो होता था उसके ऑपोजिट वाले पेज को कहते थे op-ed। यानी कि यहाँ पे सारी जो है लोग अपने बेतहाशा ओपिनियंस देते थे। और अपनी जो आम तौर पे जब हम इंफॉर्मेशन या न्यूज़ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, अपनी ओपिनियन ना दें, अपनी एनालिसिस ना दें। मगर ये एक ऐसा पीस है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, आप अपनी ओपिनियन दीजिए, आप अपनी एनालिसिस बताइए, आप बताएं कि जी जो आपका इस टॉपिक के बारे में ज़ाती क्या ख़्याल है, उसको हम ऑपेड कहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑपेड जो हैं एक अखबार में नहीं होते हैं, लिमिटेड स्पेस होती है, एक ही पेज पे होते हैं, और चूँकि वो आम तौर पे लंबे होते हैं बाकी आर्टिकल्स के मुकाबले में, तो मेरे ख़्याल में एक पेज पे 1 या 2 मैक्सिमम 3 आते हैं। और हम कुछ अखबारात में ऑप-एड्स बहुत पॉपुलर होते हैं। पाकिस्तान में डॉन ऐसा एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, जिसमें बहुत पॉपुलर ऑप-एड्स आते हैं। ट्रिब्यून में भी होते हैं। जो हमारे उर्दू अखबार हैं उसमें जंग में आते हैं, नवाए वक्त है उसमें बड़े ओपिनियन आर्टिकल्स आते हैं या एडिटोरियल्स आते हैं। तो ये ऐसा मौका होता है हम सब के लिए जहाँ पर हम एक एनालिटिकल या रिसर्च ओरिएंटेड पीस लिख सकते हैं। तो जब हम लिखने जाते हैं तो हम कहते हैं इसको लिखना कैसे है, क्योंकि भाई अब यहाँ बात हो रही है स्किल की। हम बात ये नहीं करें कि क्या है, फ़लसफ़े में नहीं जा रहे, थ्योरी में नहीं जा रहे, हम प्रैक्टिकल में घुस रहे हैं कि जी ऑप-एड को लिखना कैसे है। ज़रूरी क्यों है? मैंने आपको बताया कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपना ओपिनियन देना चाहिए और दे सकते हैं। और अखबार जो है इस तरह का मटेरियल बहुत ढूँढता है। कौन ऐसा राइटर है जो बहुत अच्छा लिखता हो और अपनी ओपिनियन दे सके, वो ऑप-एड्स अखबारात जो हैं वो ढूँढते हैं। तो अगर आप एक फ्रीलांसर के तौर पे ओपिनियन आर्टिकल्स लिखते हैं, तो एक्चुअली ओपिनियन आर्टिकल्स जो है वो नॉर्मल आर्टिकल्स के मुकाबले में उसकी पेमेंट ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़रा ज़्यादा लगती है। तो हम वापस आते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। तो ट्रैक द न्यूज़, जंप एट अपॉर्च्युनिटीज़, टाइमिंग इज़ एसेंशियल, यानी कि आप देखें कि आपने लिखना किसके बारे में है। क्या बातचीत हो रही है आजकल, क्या हो रहा है आजकल, गपशप किसके ऊपर हो रही है, लोग बहस किसके ऊपर कर रहे हैं, किसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, डाइटिंग है या मौसम है या पॉलिटिक्स है या वैसे ही आम बहुत हज़ार चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम अपनी एक ओपिनियन रखते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं हमारी ओपिनियन। जैसे कि कहा कि इवन दो ओपिनियन आर्टिकल्स आम आर्टिकल्स के मुकाबले में ज़रा लंबे होते हैं, मगर बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, किताब नहीं हो सकती। इसलिए 750 वर्ड्स जो है वो कोई बहुत लगभग अच्छे एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। सिंगल पॉइंट वेल टोल्ड, बहुत सारी बातें एक ही आर्टिकल में ना डालने की कोशिश करें, एक पॉइंट बनाएं और उसी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में बनाएं। यानी कि ये ओपिनियन आपने देना है कि जी मेरा ये ओपिनियन है, उस एक चीज़ के बारे में देना और बहुत अच्छी तरह देना है। योर मेन पॉइंट शुड बी शुरू में, क्योंकि ये एक चीज़ तय है जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए लिखते हैं कि अपनी बात फ़ौरन करनी है, जल्दी से करनी है, ताकि लोग ग्रिप्ट रहें कि भाई ये है किसके बारे में, क्योंकि स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है। यू हैव टू टेल द रीडर्स व्हाई दे केयर। भाई क्यों पढ़े आपको, क्यों कोई आपकी ओपिनियन को खाते में लाए, क्या क्यों ज़रूरी है? मतलब ये आपको बताना है उनको कि भाई ये तुम्हारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम पे असर हो रहा है इस बात से, इसमें हम सब पे असर हो रहा है। अगर मैं इसके बारे में फ़िक्र कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आपकी फ़िक्र है और आपको भी करनी चाहिए इस पे। ऑफर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, यानी कि जब आप अपनी ओपिनियन देते हैं तो ओपिनियन के साथ ज़रूरी है कि आप फैक्ट दें कि भाई मेरी ओपिनियन इसलिए है क्योंकि ये फैक्ट है, ये रिसर्च है, और मैं इस जो मसला मैंने रखा है आगे, जो एक चैलेंज मैंने दिया है या जो मैं एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको हल करने के तरीके ये हैं, वो रिकमेंडेशंस क्या हैं वो ज़रूर दीजिए। शोइंग इज़ बेटर देन डिस्कसिंग, यानी हवाओं में बातें मत करें। करते हैं लोग, थोड़ी बहुत करनी भी चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा मत करें। बेहतर ये है कि अपना एविडेंस दीजिए ताकि लोग ये जान सकें जो आप बात कर रहे हैं उसमें वज़न है। छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल कीजिए, पैराग्राफ्स भी छोटे हों, आसानी हो पढ़ने में, ज़बान बहुत मुश्किल मत इस्तेमाल कीजिए। आजकल दौर ही नहीं है मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करने का।
डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ अ पर्सनल वॉइस। आमतौर पे हम कहते हैं ना खबर में थर्ड पार्टी वॉइस रखनी है, इधर हम नहीं कह रहे। वी आर सेइंग कीप अ पर्सनल वॉइस, इट हैज़ टू बी योर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, जार्गन्स मत इस्तेमाल करें। यूएनआईडी, यूएनसीजी, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता होंगी या इस वक्त मुझे पता है। तो ये जो जार्गन्स होते हैं जो सिर्फ आपको पता हो, आम फहम में ना हो, उनको मत इस्तेमाल कीजिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव के सख्त खिलाफ हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस, कर रहा हूँ, ये नहीं कि कर किया हुआ था और करेंगे, इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस, करेंगे, कर रहे हैं। अवॉइड टीडियस रिबटल्स, यानी कि अपनी बात पे आगे पीछे मत हो, जो बात करनी है वो कर ले। और ये मत कहे कि हाँ जी, इसके ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं और वैसे भी कहते हैं। नहीं जी, जो आपने कहना है आप कह के आगे बढ़ें। एक्नॉलेज द अदर साइड, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके ओपिनियन के बरखिलाफ अगर कोई और ओपिनियन है, वो उसके बारे में आप कहें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ज़रूर बताइए कि ये करता है। मेक योर एंडिंग अ विनर, आखिर में जो आप बोलना चाहते हैं, जो आखिरी आपकी लाइन है, वो पंच लाइन होनी चाहिए। लोगों को पता हो हाँ जी, ये थी, पूरे लुब्बे-लुबाब जो है वो आखिर में आ रहा है। व्हाई डू यू वांट दैट? बिकॉज़ यू वांट द रीडर टू रीड द होल थिंग दैट यू हैव टू ऑफर देम। सारी चीज़ पढ़ के शुरू से लेके आखिर तक जो आपकी एंडिंग है वो विनर होनी चाहिए, ताकि शुरू से लेके आखिर तक आपका रीडर पढ़े। आखिर में रिलैक्स एंड हैव फन, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इतनी कोई टीडियस चीज़ नहीं है। लिखना मज़े की चीज़ होता है, लिखने में मज़ा आता है, इन्फॉर्मेशन देने में मज़ा आता है, ख़ास तौर पे ओपिनियन एडिटोरियल में, इसलिए क्योंकि आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, आपका जो जी चाह रहा है आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। अब ये सब तो कर लिया आपने, जो लिखना था वो लिख लिया, जो कहना था वो कह दिया, अब सबमिट कैसे करें? अब आपने टाइटल लिखा है, जैसे एक आर्टिकल में लिखा जाता है, नीचे आपने अपना नाम दिया हुआ है, और सबसे आखिर में आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आजकल लोग बहुत सारे अपने ट्विटर का भी दे देते हैं, फेसबुक का भी दे देते हैं, ईमेल का भी देते हैं। कहाँ सबमिट करना है? जो अखबार आपको पसंद हो, जो अखबार आप पढ़ना खुद पसंद करते हैं, वहीं पर अपना काम भी सबमिट करना चाहिए। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, डॉन मुझे पसंद है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल आप टू वुमेन इन डिप्लोमेसी। इट्स अबाउट बेसिकली जो ख़वातीन का रोल है फ़ॉरेन पॉलिसी में। हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मगर स्वीडन ऐसी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ख़वातीन जो हैं बहुत एक्टिव एक रोल प्ले करती हैं। तो दिस इज़ एन ओपिनियन अबाउट दैट, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू ओपिनियन। यू और यू शुड ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन विद अदर्स थ्रू एन ओपिनियन एडिटोरियल। थैंक यू।